श्री राधे राधे। भक्तों, यदि संग्रह में ही सब सुख होता तो कोई भी त्याग का पाठ नहीं पढ़ता अपने जीवन में। और भगवान ने 12वें अध्याय में गीता जी में कहा है, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग से ही शांति मिलती है। त्याग का महत्व है, नहीं तो कोई त्यागी तपस्वी नहीं होता। और संसार के सुखों में ही यदि वास्तविक सुख होता तो वनों में जा करके कठिन तपस्या कोई नहीं करता। अर्थात शीत उष्ण सहन करना, साधना करना, ध्यान जप करना, मौन धारण करना, सब कुछ सामर्थ्य होने पर भी किसी के गाली को सुन करके मन में दुखी नहीं होना, उसका प्रत्युत्तर नहीं करना, उसको झेल जाना और फिर भी सेवा करना। सेवा जिसकी कर रहे हैं वो अपमानित करे तब भी सेवा करना। इसमें यदि कुछ सुख नहीं होता तो कोई महापुरुष क्यों करता। ये है तपस्या के अलग अलग स्वरूप। आप सेवा में जीवन बनाओ, तप में बनाओ, भक्ति में बनाओ, साधना में बनाओ जीवन, तब आप इस बात को समझोगे। और जिसके मन में ये बात बैठ गई वो संसार के सब सुखों को त्याग करके ऐसा जीवन ग्रहण करने को तैयार हो जाता है। और पवहारी मिश्र बालक जो अब महाराज महात्मा श्यामदास जी की कृपा से सीताराम दास जी बन चुके हैं, एकांत में भजन करने के लिए चित्रकूट की तरफ चल पड़े हैं। पूरी रात उन्होंने घर में अपने यही चिंतन किया था। संत सदगुरु श्यामदास जी की बातें रह रह के याद आती थी और चित्रकूट में तप करने के लिए, भजन करने के लिए चलने को तैयार हो गए। चिंतन मनन इसी प्रकार का दृढ़ होता गया। वे चित्रकूट की पावनता, पवित्रता एवं वातावरण की सात्विक मादकता में खो चुके थे। उनका मन चित्रकूट के आकर्षण में अब बंध चुका था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि भगवत भजन चित्रकूट में ही रह करके किया जाएगा। और महाराज निद्रा का भी त्याग करके रात को 2 बजे ही बिस्तर छोड़ करके बिना किसी से कुछ कहे जो वस्त्र शरीर पर था उसी को धारण किए हुए, अर्थात बिना कुछ संग्रह किए, बिना इंतजाम किए चित्रकूट के पथ पर पैदल चल पड़े। और संतों के मुख से सुने हुए चित्रकूट की महिमा के शब्द याद आते रहे। चित्रकूट की छवि जैसी सुनी थी वही दिमाग में दृश्य बनते रहे। कभी कीर्तन करते, कभी पद गाते, भाव विभोर अवस्था में चलते हुए तन की सुधि बुध जैसे भूल से गए थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। भूख प्यास की चिंता भी छोड़ दिया था। कहीं कोई थकान विशेष आती तभी किसी सवारी पर बैठते, नहीं तो सवारी पर भी नहीं बैठते, पैदल ही चलते जाते। और गांव कस्बे भी छूटते गए, पीछे चलते गए। भोजन जल का भी जल्दी ख्याल नहीं करते थे।
भूख प्यास भी लगे तो उसकी उपेक्षा करके चलते जा रहे थे। एक अदृश्य आकर्षण खींचे जा रहा था उनको, और चित्रकूट जैसे बुला रहा है उनको कि आ जाओ, अब संसार छोड़ करके इस वन में तप करो। जैसे चुंबक सुई को खींचता है, लोहे को खींचता है, उसी तरह चित्रकूट की ओर खींचे चले जा रहे थे। और इस तरह से चलते चलते 3 दिन बीत गए। रास्ते में प्राकृतिक दृश्यों को देखकर हृदय में वैराग्य के कारण आनंद आ रहा था। चित्रकूट की सीमा पर जब पहुंचे हैं तो मानस पाठ करते थे ना। अयोध्या जी जाने पर मानस पाठ शुरू हो गया था। बचपन में भी थोड़ा था, अयोध्या में तीव्रता हो गई थी। तो जैसे उनको अब वही पाठ जो करते थे मानस का, वही आवाज़ गूंजने लगी। नाथ देखे हैं बिटप विशाला, पाकर जम्बो रसाल तमाला। जो भरत जी गए थे ना भगवान राम जी का दर्शन करने चित्रकूट, तो उनको केवट ने बताया था कि राम जी जहाँ हैं वो दिखला रहा जगह, वही चौपाई उनको गूंज रही और वही आवाज़ उनके अंदर जैसे सुनाई पड़ रही थी। तो दशा भरत जी जैसी हो गई और उन्हें अपने सम्मुख कुछ ऐसा लगा कि उनके चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष हों। भावना जगत में श्री भरत जी के विषय में जो मैंने अभी चौपाई सुना है ना कि भरत जी को केवट का रथ, वही पंक्ति संबोधित करता हुआ जैसे केवट ही उनको दिखलाई पड़ने लगा। और मानस पटल पर पूरा का पूरा प्रसंग उभर करके आने लगा। नाथ देखें बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। जिन तरवरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छां सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेल सुषमा सी। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटीज छाई। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, श्री निज पान सरोज सुहाई। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, नित श्री राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। महाराज जो भरत जी को सीताराम जी की कुटिया का दर्शन इस प्रकार से केवट ने कराया था, पूरा का पूरा वही दृश्य उनके दिमाग में घूम रहा था और वही उनकी आंखों में बस गया और साष्टांग प्रणाम करने लगे और बिहवल बने हुए उस भाव दृश्य को प्रणाम करते हुए आगे सरकते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद शरीर का ध्यान आया, तब प्रकृतिस्थ होकर के आंखें खोली तो उन्हें लगा कि सांवले चितचोर के चरण चिन्ह धरती पर अंकित हैं और बिल्कुल वही रामायण की चौपाइयाँ याद आने लगी। हर्षहि निरखे राम पद अंका, मानहु पार सुपायहु रंका। रज सिर धरि ये नयन निलावहीं, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं।
अब चित्रकूट में तो उनको लगा कि हमारे श्री राम जी हैं विराजमान, और रज उठा उठा करके लगाने लगे नयन से, हृदय से, माथे से। और चित्रकूट में प्रवेश करते ही तपस्वी सिद्ध संतों के दर्शन होने लगे। और महाराज पौहारी मिश्र जो सीताराम दास जी हो गए, जो आगे चल के खाकी बाबा बनेंगे, चित्रकूट में भगवान की भक्ति की मस्ती में इधर उधर घूमने लगे। और एक पर्णकुटी से साधुओं की आवाज आ रही थी, और संतों की आवाज की तरफ ही बढ़े, और फिर देखा साधु लोग मस्ती में मजीरा बजा करके, झाल बजा करके और गा रहे थे, जानकी के जीवन धन अवध बिहारी लाल, जानकी के जीवन धन अवध बिहारी लाल। बहुत प्रेम से गा रहे थे संत लोग। अब साधुओं का ये बोल बड़ा प्रिय लगा उनको, और हृदय में पंक्तियां घर कर गई हैं। और फिर एक जगह भोजपुरी साधु मिल गए, वहीं चित्रकूट में ही। और महाराज वो अपनी भोजपुरी बोली में गा रहे थे भगवान राम जी को। बिहरले बगवा में रघुकुल मनवा, बिहरले बगवा में रघुकुल मनवा, रोके ले गैल काना कैसे भरी पैनिया, रोके ले गैल काना कैसे भरी पनिया। अलग अलग जगह के संत होते हैं, जहाँ भी वो अपनी मातृभाषा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, कुछ कुछ तो रहता ही है। तो जहाँ के, जिस देश के, जिस वेश के, जिस क्षेत्र के साधु होते हैं, वो उसी प्रकार से भगवान का भजन गाते हैं। राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का एक साथ वर्णन कहीं कहीं सुनने को मिला। और महाराज खाकी बाबा जो अभी नए साधु वेश में ही हैं, तो इनके चरण अपने आप उधर बढ़ते गए संतों की आवाज के अनुसार। जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही भाव भरे हृदय से आगे बढ़ रहे थे। और परदेश में जब किसी को अपनी मातृभाषा सुनाई पड़ती है तो काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है, यह सहज स्वभाव होता है। तो ये भोजपुरी बोली इनकी अपनी थी, इसलिए भोजपुरी सुनाई पड़ी तो उधर और ज़्यादा मन हुआ बढ़ने का। और जा कर के महात्मा के पास बैठ गए, सत्संग करने लगे। और बातचीत के क्रम में जब उन संत को पता चला कि आप भजन करने निकले हैं, तो वे बहुत हंसे और बोले, तुम भजन करने आए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यहाँ कोई भी साधु तुम्हें भजन पथ का रहस्य नहीं बताएगा। बताने की तो बात दूर, वे तुम्हें अपने पास भी नहीं फटकने देंगे। अतः सबसे उत्तम यह है कि तुम साधुताई पढ़ाने वाली पाठशाला में भर्ती हो जाओ। तो पूछने पर पता चला कि उस पाठशाला के संस्थापक पापड़िया मठ के महंत उड़िया संत परम योगी श्री जगन्नाथ दास जी थे। उनका शरीर दिव्य गौर वर्ण और पूर्णतः राम जी के चरण रज से लिपटा रहता था। चित्रकूट की रज पूरे शरीर में सुशोभित होती थी। वे स्थायी रूप से चित्रकूट में नहीं रहते थे, पर बीच बीच में 20 प्रशिक्षकों को आवश्यक निर्देश देते हुए पाठशाला में आते रहते थे। और ये पाठशाला जो जहाँ पर साधुताई सिखाने की जगह बनी थी, ये पाठशाला कामतगिरी के उत्तर में स्थित थी। यहाँ साधुताई की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।
और महाराज उस समय पाठशाला थी, अब तो शायद वो नहीं होगी, लेकिन उस समय थी वो। तो मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि अब भजन पंथ का दिशा निर्देश इस प्रकार से मिलेगा पाठशाला में, तो फिर बहुत अच्छा है। जगह जगह मुझे जाके पूछना नहीं पड़ेगा। साधुताई की सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा जहाँ प्राप्त हो रही वहाँ तो चलना ही चाहिए। जैसे अंधे को नेत्र मिल जाए, ऐसी प्रसन्नता हुई महाराज कि संत की रहनी, संत के जीवन, संत की सैद्धांतिक व्यावहारिक शिक्षा सब मिलेगी, वहाँ चलना चाहिए। और उस पाठशाला में जाके भर्ती होने का निश्चय कर लिया और चित्रकूट दर्शन की अभिलाषा भी अंदर थी। इसलिए पहले प्रमुख स्थलों के दर्शन हेतु चल पड़े, क्योंकि अब वो पाठशाला में रहेंगे तो फिर निकल निकल के भागना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले दर्शन करके तब वहाँ चलते हैं। तो हनुमत धारा, स्फटिक शिला, अनुसुईया आश्रम, उस समय आश्रम नहीं था जो आश्रम है अनुसुईया, और अनुसुईया स्थान बोला जाता था। और भारत को ये सब दर्शन करने के बाद फिर कामदगिरि पहुँचे और उस पाठशाला में भर्ती हो गए। और महाराज वो संत जो थे ना, जिन्होंने पाठशाला वो खोली थी संतों के लिए, बहुत ही कृपालु थे। साधुओं को साधुताई सिखाते थे। पाठशाला के संस्थापक जो थे पापड़िया मठ के महंत उड़िया संत परम योगी श्री जगन्नाथ दास जी बहुत ही अच्छे संत थे, बड़े त्यागी, चित्रकूट की रज शरीर में लपेटे रहते थे, दिव्य गौरवर्ण शरीर। और 20 प्रशिक्षक, अर्थात आप टीचर समझ लीजिए, संत ऐसे 20 उनके निर्देशन में रहते थे कि साधुताई सिखाते थे। कैसे साधना करनी है, कैसे साधु का जीवन होना चाहिए, उस विषय में सिद्धांत की बातें, व्यवहार की बातें, रहनी सब बताते थे। मानस में आपने पढ़ा है ना, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। बिल्कुल साधु चरित जो इस प्रकार का तुलसीदास ने बताया, निरस होता है संसार की दृष्टि से और विशद गुणमय फल युक्त होता है, वो सब वहाँ सिखाया जाता था। और उस पाठशाला में अनेक संत लोग जैसे विद्यार्थी पढ़ें सीखें ऐसे रहते थे। शिक्षा में प्रधानता योग की थी। तो योग का अर्थ परम पिता परमेश्वर से मिलन बताया गया। भक्ति वाला योग है भक्तों। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं, तुम अपने शरीर की क्रियाएं व्यायाम आदि करते रहो, वो योग नहीं। परमात्मा से मिलन वो योग बताया जाता था। और ये कहा गया कि परमपिता परमेश्वर की सत्ता निर्गुण निराकार होती है। उस सत्ता तक पहुंचने के लिए सर्वस्व त्याग आवश्यक है, और बाद में उनकी कृपा से वो सगुण साकार का अनुभव कराते हैं, दर्शन भी देते हैं। सर्वस्व त्याग के लिए मन में एकाग्रता होनी चाहिए। मन में उस सत्ता के सिवा कोई भी बात न रह जाए, और फिर से सीताराम जी की कृपा होती है। तो शिक्षा के दौरान जब ये बताया गया कि योगी 2 प्रकार के होते हैं, पहला शुष्क और दूसरा रसिक। शुष्क योगी दोहन, छेदन, भेदन द्वारा मन की एकाग्रता को प्राप्त करता है, और उन क्रियाओं के अनेक भेद भी होते हैं। और पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें भारत में प्रचलित योग की विभिन्न पद्धतियों की भी जानकारी दी गई। और
तत्व का भी ज्ञान कराया गया। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, इनका भी ज्ञान कराया गया। और भावना पूर्वक मंत्र के जाप से मन की गति 5 तत्वों से ऊपर उठ जाती है। तात्पर्य ये कि हमारा मन इस मंत्र के जाप से, जो 5 तत्व की बात हमने बताया, उसका जप से अर्थात ध्यान से, साधना से सृष्टि जो दृष्टिगोचर हो रही है उसके ऊपर पहुंच जाता साधक। मन इन 5 तत्वों से आच्छादित रहता है, तो उससे ऊपर साधक को होना चाहिए। ये बात उसमें सिखाई जा रही थी। फिर उनको बताया गया कि ये शुष्क योग है, भगवान से मिलन आवश्यक है, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में शुष्क योग ठीक है, किंतु बाद में सरस योग अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की अनुराग की प्राप्ति के लिए, सर्वोच्च सत्ता जो रसमय जब हो जाती है अर्थात सगुण साकार हो जाती है, तभी संपूर्णता होती है। और शुष्क योगाभ्यास के द्वारा संपूर्ण कल्याण नहीं होता, किंतु प्रारंभ में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और पाठशाला में यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर वैष्णव एवं भारत में प्रचलित विभिन्न मार्गों के भेदों का भी वर्णन सुनाया गया, पढ़ाया गया, उसका ज्ञान दिया गया। और जो उस समय विरक्त संत होते थे ना, जो साधु शाही बोली में उनको फक्कड़ संत कहा जाता है, उनकी बहुत सारी बातें बताई गई, त्याग और योग की बातें बताई गई। तो महाराज पाठशाला के संस्थापक योगीराज श्री जगन्नाथ दास जी जब चित्रकूट आते हैं, तो बालक, अब साधु वेश जिन्होंने धारण कर लिया था सीताराम दास जी, जो आगे चल के खाकी बाबा बनेंगे, उन पर उनका ध्यान बहुत जाता था। एक दिन उत्सुकता बस योगीराज जगन्नाथ दास जी ने संपूर्ण शरीर पर रामरज का लेप लगाने का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि रामरज के लेप से श्री राम जानकी के चरणों का स्पर्श का बोध होता है। तो ये उत्तर पा करके बड़ा आश्चर्य हुआ। और पाठशाला में पढ़ाई पूर्णतः पहले निर्गुण की होती थी, किंतु भावना तो सगुणोपासक की थी, नहीं तो रामरज क्यों लगाते। तो योगीराज ने कहा, भेद प्रकाश नाम के सहारे संभव है, निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है। और समर्थन में उन्होंने, अपनी बात के समर्थन में रामचरितमानस की चौपाई सुनाई। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद न परति बखानी। आगुन सगुन बीच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरों, ज्यों चाह से उजियारू। वास्तव में विभिन्न बाहरी वेश आवरण है, नाम ही तत्व है, ये बात वहाँ पर सिखाई गई इनको। और इनके हृदय में नाम के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई, नाम के प्रति निष्ठा जगी, अनुराग जागा। पहले से चली आ रही दर्शन वाली उत्कंठा पुनः जागृत हो गई। अब पहले शुष्क योग में थोड़ा सा मंद हो गई थी, वो त्वरा दर्शन की उत्कंठा मंद हो गई थी, लेकिन अब ये नाम महाराज की फिर जब कृपा हुई, तब फिर से दर्शन की उत्कंठा तीव्र रूप से जागृत हो गई। वह तो पुराने जमाने में एक
नियम संतों में होता था, बहुत दिन तक लोग करते थे कि अपने हाथ से ही भोजन बनाओ, दूसरे का छुआ मत खाओ, फिर भोग लगाओ भगवान को पवित्रता से बना के। और ऐसे ही करते थे। खाकी बाबा जो आगे होने वाले हैं, ये स्वयं ही भोजन बनाते थे, किसी को न छुआ खाते थे न छूने देते थे। और एक दिन उन्होंने उस पाठशाला के योगीराज श्री जगन्नाथ दास जी को भी अपनी बनाई हुई खिचड़ी खिलाई, जिससे वो बड़े प्रसन्न हुए और फिर अपने साथ रखने लगे इनको। और साथ लेकर योगीराज बराबर प्रयागराज भी जाते थे। जब योगीराज जगन्नाथ दास जी के साथ रहते तो उन्हें भोजन बना करके खिलाते थे। उनकी बातें सुनने में बड़ा आनंद आने लगा। और योगीराज जगन्नाथ दास जी की कृपा और योग के व्यावहारिक ज्ञान से बालक खाकी बाबा उस छोटी सी आयु में भी परम योगी हो गए थे। और नाम जप के प्रति अनुराग इतना बढ़ गया कि हनुमान जी की कृपा निरंतर इनके ऊपर होने लगी और उनको पता चलने लगा कि हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर बढ़ गई, पहले से ज़्यादा हो गई। अब इनकी अवस्था 11 वर्ष की हुई थी। अब आप समझिए 7 वर्ष की अवस्था में अयोध्या जी गए थे और अब इतना संतों का संग प्राप्त करने के बाद, दीक्षा प्राप्त करने के बाद, चित्रकूट में साधना, ये सब करने के बाद अब 11 वर्ष के हुए थे। मतलब छोटी सी अवस्था में ही अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई। और इसी बीच योगीराज जगन्नाथ दास जी ने पाठशाला एवं अन्यत्र के योगियों को खाकी की उपाधि देने के लिए प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर एक परीक्षा का आयोजन किया। और उस परीक्षा की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।